क्या आप रोज अपनी सब्जियों को पानी देते हैं, यह सोचकर कि ऐसा करना सबसे अच्छा है? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ऐसा करके आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं? आज हम पानी देने से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को दूर करेंगे। आप जानेंगे कि सब्जियों की 5 अलग-अलग किस्मों को कितनी बार पानी देना चाहिए, रोजाना से लेकर हफ्ते में सिर्फ 1 बार तक। और हाँ, नतीजा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत से नए गार्डनर सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी देंगे उतना ही अच्छा होगा। यह सुनना बद्धा तर्क संगत लगता है, क्योंकि पानी ही तो जीवन है ना? लेकिन असलियत में सही तरीके से पानी देना एक पूरा विज्ञान है। अगर बहुत ज्यादा पानी दें तो जड़ें दम घुटने लगती है, और बहुत कम दें तो पौधे मुरझा जाते हैं। तो फिर सही संतुलन कैसे बनाए? और यहीं छुपा है सबसे बड़ा राज। क्योंकि सभी सब्जियां एक जैसी नहीं होती। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि सबसे ज्यादा पानी की जरूरत किसे होती है। ये हैं आपके खीरे और पत्ता गोभी। पानी पीने के मामले में ये फसलें असली चैंपियन हैं। ऐसा क्यों? खीरा लगभग 95% पानी से बना होता है। उसे रसदार बनने के लिए लगातार नमी चाहिए। पत्ता गोभी के बड़े पत्ते भी बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ा देते हैं। मजबूत पत्ता गोभी बनने के लिए उसे लगातार पानी मिलना जरूरी है। तो फिर उन्हें आदर्श परिस्थितियां कैसे दें? खीरे और पत्ता गोभी तब खुश रहेंगे जब उनके आसपास की मिट्टी हमेशा नम हो, लेकिन गीली नहीं। इसे एक लगातार नम स्पंज की तरह सोचें। गर्म धूप वाले दिन इसका मतलब लगभग हर दिन पानी देना पड़ सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। खासकर तब जब पौधे हल्की मिट्टी में उग रहे हों। खीरों के लिए यह बहुत जरूरी है कि मिट्टी की ऊपरी परत सूखे नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। अगर उन्हें नमी की कमी होती है तो फल कड़वे हो सकते हैं। पत्ता गोभी के साथ भी ऐसा ही कुछ है, खासकर जब उसमें पत्ता गोभी बन रही हो। पानी की कमी से ढीले पत्ता गोभी बनेंगे या शायद बिल्कुल भी न बने। इन फसलों को पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी का है। इससे पानी दिन की गर्मी शुरू होने से पहले मिट्टी में सोख जाता है और पत्ते सूख जाते हैं। ये फफूंदी जैसी बीमारियों का खतरा कम करता है। पानी सीधे जड़ों में दें। पत्तों को गीला न करने की कोशिश करें, खासकर खीरे के पत्तों को। याद रखें, इन सब्जियों को पानी बहुत पसंद है, लेकिन ज्यादा नहीं। जरूरत से ज्यादा पानी देना उतना ही खतरनाक है जितना कम देना। इससे जड़ें सड़ सकती हैं। तो खीरे और पत्ता गोभी के लिए बार बार और पर्याप्त मात्रा में पानी देना जरूरी है। तभी आपको स्वस्थ पौधे और ढेर सारा उत्पादन मिल पाएगा। अब बात करते हैं टमाटर और मिर्च की। इन्हें पानी देते समय जल्दबाजी न करें। थोड़ा संयम रखें। पानी जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। इन पौधों को जड़ों के पास बहुत ज्यादा गीलापन पसंद नहीं होता। इनकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक जाती है। इसीलिए रोजाना पानी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कम बार पर एक साथ ज्यादा पानी देने से जड़ें और गहरी जाती है। इससे पौधा और मजबूत बनता है। पानी कब देना है, ये जानने के लिए अपनी उंगली को मिट्टी में 2-3 सेंटीमीटर नीचे डालें। अगर मिट्टी सूखी लगे तो पानी देने का सही समय है। पानी इतना दें कि वह नीचे तक गहरी जड़ों तक पहुंच सके। गर्मी के दिनों में आमतौर पर हर 2-3 दिन में एक बार, और जब मौसम ठंडा हो तो हर 4-5 दिन में पानी देना काफी होता है। पानी की नमी में अचानक बड़े बदलावों से बचे, खासकर टमाटरों के लिए। लंबे समय तक सूखा रहने के बाद अचानक बहुत सारा पानी देने से टमाटर के फल फट सकते हैं। साथ ही पानी अनियमित रूप से देने से फल के निचले सिरे पर काला धब्बा, जिसे ब्लॉसम रॉट कहते हैं, भी हो जाता है। यह अक्सर पौधे के लिए कैल्शियम सही से न मिल पाने के कारण होता है। मिर्च के पौधों को भी लगातार गीली मिट्टी पसंद नहीं। ज्यादा पानी उनकी जड़ों को सड़ा सकता है। उन्हें भी पानी ऐसे ही दें, पौधे के नीचे जड़ों में, अच्छे से, और हमेशा सुबह के समय। सुबह पानी देने से मिट्टी में पानी अच्छे से सोख जाता है और पत्तियां दिन भर में सूख जाती है। जरा कल्पना कीजिए, आपका टमाटर या मिर्च का पौधा खुशी खुशी पानी पी रहा है, लेकिन पानी के दलदल में खड़ा नहीं है।
टमाटर और मिर्च की अच्छी और सेहतमंद फसल पाने के लिए यही सही संतुलन जरूरी है। जड़ वाली सब्जियों का क्या? गाजर, चुकंदर, आलू, ये हैं असली धीरज रखने वाले। इन्हें बार बार जरा जरा पानी देना पसंद नहीं। इन्हें चाहिए कभी कभी, लेकिन बिल्कुल भरपूर पानी। ऐसा इसलिए ताकि इनकी जड़ें गहराई तक जा सके, न कि सतह के पास ही रह जाएं। क्यों ऐसा? जरा गाजर या चुकंदर की लंबी जड़ की कल्पना कीजिए। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, तो पानी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर नीचे ही पहुंच पाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जड़ें सतह के ठीक नीचे अगल बगल फैलना शुरू कर देती है। वे पानी की तलाश में गहराई में उतरती ही नहीं, और इसका मतलब है कि आपके ये कंद छोटे टेढ़े मेढ़े रह जाएंगे और गर्म मौसम में आसानी से सूख सकते हैं। तो जब आप गाजर, चुकंदर या आलू को पानी दें, तो ज्यादा देर तक और अच्छे से दें। पानी को मिट्टी में 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक रिसने दें। इससे जड़ें जमीन में सीधा और गहरा बढ़ने के लिए प्रेरित होती है। परिणाम? आपको मिलेंगे बड़े, एक जैसे और रसीले कंद, जो सूखे को बेहतर ढंग से झेल पाएंगे और लंबे समय तक ताजे रहेंगे। कितनी बार पानी देना है? आमतौर पर हफ्ते में एक बार काफी है, या अगर मौसम ठंडा है या बारिश हुई है तो और भी कम। लेकिन जब भी पानी दे, तो गहराई तक दे। पानी देने का सबसे बढ़िया समय फिर से सुबह ही है, ताकि दिन भर में मिट्टी अच्छे से तर हो सके। दोपहर की तेज गर्मी में पानी देने से बचे। ज्यादातर पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा। बस ये सोचिए कि उनकी जड़ें कितनी गहराई तक जाती हैं, और आप समझ जाएंगे कि मिट्टी को सचमुच गहराई तक गीला करना कितना जरूरी है। यही है आपकी बगिया में शानदार जड़ वाली सब्जियां उगाने का असली राज। इसके बाद आती हैं फलीदार सब्जियां, जैसे मटर और बीन्स। इन्हें स्थिरता पसंद है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन नियमित रूप से। ये फसलें कई और पौधों की तरह ज्यादा या कम पानी पसंद नहीं करती, न तो बहुत सूखा और न ही बहुत गीला। मटर और बीन्स को लगातार लेकिन संतुलित नमी की जरूरत होती है। जरा सोचिए, सुंदर साफ सुथरी मटर की क्यारियां, जो न तो पानी से भरी है और न ही सूखी है। जब मिट्टी थोड़ी नम रहती है, तो ये बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं। खास तौर पर फूल आने और फलियां बनने के दौरान इन्हें पर्याप्त पानी देना बहुत जरूरी है। इस समय पानी की कमी से फूल गिर सकते हैं या खाली फलियां बन सकती है। कितनी बार पानी दें? आमतौर पर मौसम के हिसाब से हर 3-4 दिन में एक बार। ज्यादा गर्मी में शायद और बार बार। ठंडे या बरसात के दिनों में पानी देना कम किया जा सकता है। मुख्य बात है नियमितता। कोशिश करें कि 2 बार पानी देने के बीच मिट्टी पूरी तरह सूखने न पाए, लेकिन उसे दलदल भी न बनने दें। फलीदार पौधों को जड़ के पास पानी दें। पत्तियों को गीला करने से बचे, ताकि फफूंदी जैसी बीमारियां न हों। और हमेशा की तरह सुबह का समय पानी देने के लिए सबसे अच्छा है। इससे पौधे दिन की गर्मी शुरू होने से पहले पानी सोख लेते हैं। सही तरीके से पानी देने से मटर और बीन्स मजबूत और सेहतमंद रहेंगे, और जाहिर है आपको स्वादिष्ट और रसीली फलियों की भरपूर फसल मिलेगी। और आखिर में बात करते हैं उनकी, जिन्हें पानी की बहुत कम जरूरत होती है। प्याज और लहसुन। सोचिए, उन्हें कितना कम पानी चाहिए। इन्हें ज्यादा पानी दे देना बहुत आसान है। ये पौधे पानी की जरूरत के मामले में काफी सीधे साधे होते हैं, खास तौर पर जब वे पकने वाले होते हैं। शुरुआत में जब प्याज और लहसुन अपनी जड़ें और पत्तियां बना रहे होते हैं, तब उन्हें थोड़ी नमी की जरूरत होती है। इस दौर में आप मध्यम मात्रा में पानी दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही गांठें या लहसुन की कलियां तेजी से बनने और भरने लगे, पानी की जरूरत एकदम से कम हो जाती है। असल में प्याज और लहसुन के लिए ज्यादा पानी देना खतरनाक है। इससे गांठें सड़ सकती हैं और फफूंदी की बीमारियां हो सकती हैं। जरा सोचिए, अगर आप गलती से गमले के किसी फूल को ज्यादा पानी दे दें, प्याज के साथ भी ठीक वैसा ही होता है। वह बस सड़ना शुरू हो जाएगा। और हाँ, ज्यादा नमी उपज को ज्यादा समय तक सहेज कर रखना मुश्किल बना देती है। ज्यादा गीली मिट्टी में उगने वाली गांठें सर्दियों में ठीक से रह नहीं पाती। कितनी बार पानी दें? शुरुआती समय में
हर 5-7 दिन में अगर बारिश न हो रही हो और जब गांठें बननी शुरू हो जाए, यानी कटाई से करीब 1 महीना पहले, तो पानी देना बिल्कुल बंद कर दें। जरूरी है कि 2 सिंचाइयों के बीच मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। यह पौधों को मजबूत बनाता है और ऐसी गांठें बनाने में मदद करता है जो अच्छी तरह सहेज कर रखी जा सके। इसलिए जब प्याज और लहसुन की बात आती है, तो अक्सर कम पानी देना ही ज्यादा बेहतर होता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। शायद आप हमेशा से सोचते आए हैं कि मुरझाए पत्ते का मतलब है कि पौधे को पानी की कमी है, और ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता भी है। लेकिन पेश है एक चौंकाने वाला सच। मुरझाना ज्यादा पानी देने का भी संकेत हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब जड़ों को बहुत ज्यादा पानी मिलता है, तो ऑक्सीजन की कमी से उनका दम घुटने लगता है। पौधा पानी होने के बावजूद उसे ठीक से सोख नहीं पाता। इसका नतीजा ये होता है कि पत्ते ढीले पड़ जाते हैं और ऐसे दिखते हैं मानो प्यास से मर रहे हों, लेकिन असल में वे डूब रहे होते हैं। ये छोटे पौधों और अंकुरों के मरने की सबसे आम वजहों में से एक है। इसीलिए हर सब्जी की खास जरूरतें जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ टाइम टेबल देखकर या अंदाजे से पानी डालना सही नहीं। तो हमने जाना कि सभी सब्जियों को एक जैसा पानी नहीं चाहिए। खीरे और पत्ता गोभी को लगातार नमी चाहिए, टमाटर और मिर्च को थोड़ी कम। जड़ वाली सब्जियों को कभी-कभी, लेकिन खूब सारा पानी दें। मटर और फलियां स्थिरता पसंद करते हैं, जबकि प्याज और लहसुन को तो लगभग पानी की जरूरत ही नहीं होती। याद रखें, मुरझाना हमेशा प्यास का मतलब नहीं होता। कभी-कभी यह डूबते हुए पौधे की मदद के लिए पुकार भी होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर अब आप खुद को एक अनुभवी माली महसूस करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए टिप्स आपसे छूट न जाए, और कमेंट भी करें। आपके यहाँ किस पौधे को सबसे ज्यादा गलत पानी देने से परेशानी होती है? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं।